जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, आप सब आए और समय निकाल कर अपना काम धाम से और यहाँ पर इतनी सुंदर चर्चा के लिए। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम आज यहाँ पर आपकी आवाज आपकी आवाज बहुत लाइट आ रही है जी। हम यहाँ पर हमारी दो पुस्तकें हम ले रहे हैं। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण और अ, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना। ये दो पुस्तकों की चर्चा करेंगे हम। कहिए जी, कहाँ कहाँ हैं आप? रामराज दीदी। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कौन सी बुक का? ग्रीन बुक का। ग्रीन बुक का, बढ़िया बढ़िया। आए नहीं है। हाँ जी। बच्चे अभी आए नहीं है, आ रहे होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, उपासक व्यवहार में बहुत कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो। उसका लेन देन, क्रय विक्रय प्राय कार्य व्यवहार स्वच्छ व निर्दोष हो, साथ ही कम बोलता हो। बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर प्रसाद। और आप लोगों ने ये, इसमें तो बहुत कुछ है बच्चों के साथ करने के लिए। ये तो बहुत ही बहुत ज़्यादा है इसमें। और इस पुस्तक की विशेष बात है, इसमें आप पिक्चर्स जो देखेंगे वो बच्चों ने बनाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर, आनंद। तो उपासक व्यवहार में कोमल कर्मों वाला हो, सॉफ्ट हो, क्रूअल नहीं हो। राइट, क्रूअल नहीं होना चाहिए। अगर आप बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, इफ यू आर लैशिंग आउट, then it is not, yeah. If you're abusing, if you're lashing out, राइट, सो वो चीज़ फिर वो आप उपासक कैटेगरी में नहीं है, उपासक कैटेगरी में नहीं आते। राइट, सो वो अभी आप वो मतलब इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट दैट जो भी आप कर रहे हैं साधना के लिए वो छू नहीं रहा। चाहे इवन इफ इट इज़ 50 years, इट्स फाइन। If you're still in this mode of talking, in this mode of behaving, then whatever you have done for so many years, it has not really touched you. We lash out at others, we बहुत बम ब्लास्ट होते हैं, क्रोध का पूरा फुवारा, जैसे कि नाइग्रा फॉल्स जैसा हो, या बुर्र कोई पाइप फट जाती है पानी निकलता है ना उसमें से। तो फिर वो चीज़ वो फिर यू आर नॉट देयर। सो इसमें व्यवहार का महाराज ने लिया है, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य, सुधरा हुआ है, यू नो हाउ टू टॉक ग्रेसफुली। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक उपासक के लिए। हम लोग उपासक हैं, हम लोग साधक हैं। साधक से भी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, उपासना कर रहे हैं रेगुलर। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि हम कैसे डील करते हैं दूसरे से। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हमारे साथ कोई कैसा व्यवहार करता है, हमारे मुंह पर, हमारे पीछे, दैट इज देयर कर्मा। उससे उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब हमने इस देह के बाद स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होना है, उन्होंने ये नहीं कहना कि किसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया।
उनका एक ही होगा कि जब उसने ऐसे किया तुमने क्या किया. ये जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसकी तैयारी होती है, राइट. और देखिए हमारे पास कितनी डिफरेंट जनरेशन्स यहाँ बैठी है. हाँ, कृति आई हैं जो बडिंग जनरेशन है, जो सीख रही हैं ये सब चीज़ें. आराध्या है जो फेस भी करती हैं ऐसी चीज़ें, राइट. और फिर हम जैसे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ जनरेशन. तभी संस्कृति वही रहती है. संस्कृति को अंडरस्टैंड करना कि क्यों महाराज ने कहा है कि जुड़े रहना, क्यों कहा है जुड़े रहना, ताकि हमारी लाइफ बेटर हो, राइट. हमारी लाइफ वर्थ लिविंग हो. दैट्स द रीजन कि इससे जुड़े रहने से. कौन सी चीजें से जुड़े रहना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. बार बार किसी को पैरी पहना कहना क्या ये संस्कृति है? हाँ, जब जब 10 लोगों को पैरी पौना कह दो और उसके बाद 2-3 गाली निकाल दो या ये क्या ये हमारी संस्कृति है? या फिर हम दूसरे को जज करें, अरे बड़ी अच्छी बहू है, सारों को उसने पैरी पौना किया, या हम ऐसी टिप्पणी करें. या फिर बहू दूसरी ड्रेसअप करके आई है, देखो भाई, हाँ आजकल की बहुएं, हमारे टाइम में तो ऐसा होता. क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या है हमारी संस्कृति, राइट. किस चीज पे हमने टिप्पणी करनी है और कौन सी चीज नॉनसेंस है, राइट. तो ये संतों के श्री चरणों में यहाँ के पता लग सकता है कि किस तरह से क्या है हमारी संस्कृति. छान छान के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ वेरी वाइड. कौन सी चीज़ों में हमने स्ट्रांग निकलना है, कौन सी चीज़ों में हमने बॉदर नहीं करना है, लो, राइट. क्योंकि जो समाज है वो तो नहीं ग्रो कर रहा, लेकिन समाज की जो सोच है उससे हमें गिल्ट ना आए या बच्चों को गिल्ट ना आए अगर वो सही काम कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या क्या चीज़ करने से मुझे घर वाले भी, राइट, राइट, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ को बोलते हैं, अपनी माँ को बोलते हैं. ना उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है उनकी माँ दिन भर क्या करती है, ना उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि व्हाट द मदर गोज थ्रू, और छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को ज्ञान देते हैं. तो यहाँ पर माँ को स्ट्रांग बनना है, कैसे उनको शटअप करवाएं, कौन सी एनर्जी उनके साथ है. माँ को स्ट्रांग बनना कि हेलो, तुमने एक दिन भी नहीं एक्सपीरियंस किया वो सब काम करके, तो डोंट इवन टॉक अबाउट इट. तो ये जो लाइन बोल पानी है, इट इज अ बिग जर्नी. इट इज अ बिग जर्नी, राइट. सो कौन सी चीजें साधना की मृदु होती हैं और कौन सी चीजों में आपने स्ट्रांग बन के खड़े रहना है, ये संस्कृति बताएगी. स्वामी जी, ये संत बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ हमने इग्नोर मारना है, कहाँ हमने खड़े रहना है, कहाँ हमने झुकना है. और झुकना क्या मतलब है झुकने का, ये सारी चीजें जो कि गिल्ट लाती हैं. और गिल्ट फ्री करने के लिए हम स्वामी जी महाराज की टीचिंग से अंडरस्टैंड करते हैं. बहुत सुंदर. तो इसमें और भी बहुत आता है. शिष्ट सभ्य सुशील में लेन देन, वेरी इंपॉर्टेंट. लेन देन. आप बहुत सुंदर काम कर रहे हो, आपके ऊपर लोग फजूल के लांछन लगाते हैं. हेलो, लेन देन मैं कैसा कर रही हूँ, दैट इज माई कर्मा. लोग क्या बोलते हैं, दैट इज देयर कर्मा. वी आर हैप्पी बिकॉज हमें वो बाउंड्री पता चल गई है कि भाई जो कर्म है उसने तो भाई तुमने क्या किया है, तुमने क्या गड़बड़ की है, घोटाला किया है, यू विल बी पिनलाइज वहां पे. हाँ, और अगर आराध्या मेरे बारे में कुछ कहती है, दैट इज आराध्या कर्मा, मुझे क्लियर है. तो आराध्या जो कहती मुझे उसे बॉदर नहीं है. क्यों? कर्मा इज हैवी शेवी. बहुत बहुत भारी भरकम है, जन्मों जन्मों नहीं उससे निकल सकते, राइट. सो इसलिए व्हाई शुड आई बॉदर. ये सीखना, राइट, ये सीखना. या सो चलिए बच्चों पे बहुत, तो ये तो काफ़ी आई गेस
फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा चल सकता है, इसे 2-3 वीक्स में लीजिए, इसे ब्रेकअप कीजिए इसको, ताकि बच्चे अंडरस्टैंड कर सके एक एक चीज़ को, rather than rushing through the chapter, because it is already 4 weeks just on this only. So ये। हाँ जी, कृति, आराध्या कैसे हैं? छुट्टियां शुरू हो गई, हैप्पी हॉलीडेज। कभी हम एग्जाम्स में मिलते हैं हाँ, कभी हम छुट्टियों में मिलते हैं, वेरी नाइस। तो कौन सी चैप्टर कर रहे हैं, कौन सी बुक कर रहे हैं कृति? ग्रीन बुक फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर, तो हम आपके ही चैप्टर की डिस्कशन कर रहे थे, राइट? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, यहाँ पे आया है लेन देन, लेन देन का क्या मतलब होता है कि स्पेंडिंग, राइट? स्पेंडिंग। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो क्या हमें 500 की स्पेंडिंग करनी चाहिए? नहीं। कभी नहीं तो क्या हमें रोना चाहिए, ओ हमारे पास 500 क्यों नहीं है? क्या हमें रोना चाहिए? नहीं, राइट? सो हमें क्रिएटिव होना चाहिए, राइट? कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है, हम 100 रुपीज़ में कैसे मज़े कर सकते हैं है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? मज़े कर सकते हैं। मज़े करना तो अपने हाथ में है कि नहीं? कि मज़े करना 500 रुपीज़ के हाथ में है बताओ, मज़े करना हमारे हाथ में है या मज़े करना 500 रुपीज़ के हाथ में है? बताओ। हमारे हाथ में। अबे यहाँ पे जो बोल रहे हो ध्यान से बोलना फिर यहाँ पे तो आपके आंसर्स बड़े उच्च कोटि के होते हैं हाँ बिल्कुल, हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। हमारे पास अगर 100 रुपीज़ है, उसमें मैं मज़े कैसे कर सकती हूँ, वो क्रिएटिविटी आती है। और हैप्पीनेस 500 रुपीज़ में होती भी है और नहीं भी होती है। लेकिन अगर नहीं है तो रोना धोना नहीं है, वो तो बात यह है कि उस 100 रुपीज़ में कैसे मज़े कर सकते हैं, वो होगा, राइट? वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर या क्योंकि रोना धोना आ जाता है, ओ व्हाई डोंट आई हैव 500 रुपीज, राइट? व्हाई आरंट वी लाइक एलॉन मस्क? व्हाई आरंट वी लाइक दैट? आराध्या, व्हाई आरंट वी लाइक अंबानीज? व्हाई आर वी द वे वी आर? कृति हंसी हाँ भाई बताओ आराध्या, इसका आंसर क्या है? हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, अंबानी जैसे क्यों नहीं हैं? हम जैसे भी सोचते हैं हाँ पिछले जी, जन्म की करनी है। हाँ, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी। स्मार्ट डिसीजंस, हाँ, एंड ऑनेस्ट गुड डिसीजंस, नॉट द बैड पाथ गलत रास्ते से अगर करते भी होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन जल्दी वहाँ पे आ जाएं तो बहुत रहता है, राइट? ये चीज़ उन लोगों की कुंडलियाँ रील्स की बनती हैं कि क्यों उनके पास इतना है क्या क्या वो करते हैं कि उनके पास इतना है, राइट? सो इसलिए दैट्स राइट। और हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, जो देगा उसके पास घाटा नहीं होगा, देगा। अगर 100 रुपीज है, उसमें से भी हम सोच सकते हैं किसी को देने का। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग, राइट? अगर 100 रुपीज भी हैं, उसमें भी हमें आ जाता है उसको उसको दें, उसको दे दें। मैं नोटिस किया, हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ग्रीन टीम के, तो उसमें से ना एक है, उसने अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ना जेंटलमैन जैसा, वो वैसी ड्रेस हो, क्या आता है, हैट पहनेगा और अपना कोट पहनेगा, मतलब उसने गिव अप नहीं किया। तो उसके साथ से ना एक और बच्चा, तो वो आई थिंक लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है। तो एक दिन हमारा दिन मना रहे थे, हमारे दिन मनाते हैं, तो उसमें था ड्रेस टू इम्प्रेस। तो मैंने देखा वो बच्चा भी वैसे ही ड्रेस हो गया, मैंने कहा अरे वाह। तो उसने हैट भी पहना, मतलब मैंने कहा अरे तुमने हैट खरीदा, वाह। तो उसने कहा नहीं, मुझे ना एक और बच्चे ने अर्ली बर्थडे प्रेजेंट दिया था,
और वो मुझे पता है बच्चा उसने अर्न करना शुरू किया अपना छोटा मोटा। तो ये मुझे इतनी छू गई वो बात कि आप जब इस चीज़ का केयर करते हैं कि उस कि हमारा ग्रुप वैसा बन गया और ऐसे लोग ड्रेसअप होते हैं, लेकिन एक खरीद नहीं सकता ऐसे, तो उसने अपनी जो भी सैलरी आई होगी उसमें से उसको लेकर गिफ्ट दिया और वो पहना उसने। सो दिस इज तो मुझे गारंटी है कि उस बच्चे के पास जैसी मर्जी उसकी लाइफ हो थोड़ी नहीं होगी, राइट? क्यों? क्योंकि उसने उसका अभी बर्थडे आया भी नहीं है, उसका बर्थडे अब आएगा, आई थिंक आज है। देखो कैसे प्रभु याद करते हैं बच्चों को भी। और फिर लेकिन उसको बर्थडे गिफ्ट 2 हफ्ते पहले दे दिया उसके फ्रेंड ने, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता या जैसे भी किसी तरह से, राइट? तो ये बात होती है जब हम किसी लिटरली नीड को, है ना, कितना मन करता होगा कि सारे वैसे अब ड्रेसअप हो रहे हैं तो उसको भी एक दे दिया कि तुम भी ऐसे हो लो, तो ऐसे कर दिया, तो उसको थोड़ी नहीं पड़ती है, राइट? ये संत जो बोलते हैं ना, तो संतों का बोलना, संतों का कहना इज ऑलवेज ट्रू, सच्ची होता है। जो उन्होंने लिखा है वो सच होता है। अगर ये बिलीफ होने लग जाए ना, फिर लाइफ इज गुड। पता नहीं महाराज ने ऐसे कहा था, महाराज ने ऐसे कहा है, तो वो दे वर्क थ्रू इट। या ये बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो अब आराध्या, आप कौन सी बुक पर हैं? आंटी ग्रीन बुक पे ग्रीन थर्ड बुक चैप्टर हो गया था। थर्ड चैप्टर है, वेरी नाइस। अब परिनिया, राम राम, कैसे हैं आप? राम राम आंटी जी, मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस। और छुट्टियां शुरू हो गई? नहीं आंटी जी, मेरे स्कूल है। हाँ, तो अभी अभी छुट्टियां नहीं स्टार्ट हुई? नहीं आंटी जी, मेरा विंटर स्कूल है, तो मुझे विंटर में छुट्टियां हो जाती हैं। ओ, आप हिमाचल से हैं? जी आंटी जी। ओ अच्छा अच्छा, तो ये वाले टाइम में आपको छुट्टियां नहीं होती हैं? हाँ जी आंटी जी। ओ, देखा, व्हाट डाइवर्सिटी, दिस इज व्हाट इज श्री रामचंद्र, डाइवर्सिटी। हाँ, किसी की छुट्टियां हो गई, किसी की होने वाली हैं, किसी की होती ही नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो कौन सी बुक कर रहे हैं आप? आंटी जी ग्रीन बुक। ग्रीन बुक कर रहे हैं? कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? थर्ड? आंटी जी नहीं आंटी जी, फर्स्ट फर्स्ट? चैप्टर। फर्स्ट पे है, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो कैसा लग रहा है आपको बुक क्लब? आंटी जी बहुत अच्छा, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने दुनिया से बाहर और लोगों के बारे में भी जान रही हूँ। दैट्स राइट, बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा, वेरी नाइस। और आप तो तीनों गुरुजनों की बुक्स करके आए हैं, राइट? जी आंटी कैसा जी। रहा आपका एक्सपीरियंस? आंटी जी बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, पसंद आए? जी दीजिए। कहती कहती आंटी, एक क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। वो पूछ सकते हैं ना, यंग बच्चों का माइंडसेट बहुत अलग होता है, तो पूछना ठीक रहता है कि कैसे पसंद आए। हमें जितने पसंद है वैसे पसंद आए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी जी। कृति, कोई क्वेश्चन? पूछ लो, नहीं मत आंटी जी। शर्माओ। हाँ, पूछ लो नहीं पूछ आंटी लो। जी। नहीं, हाँ, परिणय कोई नहीं है। वेरी नाइस, हम कृति से पूछते। कृति, कोई क्वेश्चन? पूछ लो। इतने सारे क्यूज क्यूज जो होते हैं, क्यों 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 क्यों, वो आंटी से पूछ सकते हैं, पूछो। आंटी जी, जो मेरे को क्वेश्चन आते हैं वो बस पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, मतलब टीचर से पूछ लेती हूँ मैं। वहां से टीचर से पढ़ाई से रिलेटेड है, और वो जो मन में जो क्वेश्चन उठते हैं वो उसका क्या करें? आंटी जी, मेरे से क्वेश्चन था कि मैं हाँ 2 साल से 15 से लेकर 20 तक टेबल याद करने हैं, तो फिर मेरे से हो ही नहीं रहा है। हाँ। 15 से 20 वाले चैलेंजिंग होते हैं, है ना? हाँ, मुझे भी याद आया।
यहाँ पे तो आपके पास तो मैथ टीचर आए हुए हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि भी ट्रिक बताओ, कैसे याद करें 15 से। पर कृति, आपको गाने का शौक है? आपको म्यूजिक का शौक है? आंटी जी हाँ है। तो फिर आप वो 15 से वाले टेबल्स की सॉन्ग क्यों नहीं बना सकते, और फिर सॉन्ग के साथ क्यों नहीं याद कर सकते, गा गा के? 15 ones up 15 एंड रैप बना लो उसका। और उसके साथ डांस करते जाओ, राइट? हो जाएगा याद। क्या कहते हो? राम राम दीदी जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी। हाँ कृति, क्या कहते हो? बना सकते हो, सॉन्ग बना सकते हो? और फिर जहाँ अटक जाओ, ओ मैं तो फिर अटक गई, चलो फिर से अब हम याद करें 15 ones of 15। क्या कहते हो? हाँ आंटी जी हाँ 15 का आता है, बस 16 17 18 हाँ, तो 19 16 के लिए ऐसे गाना बना लो। मुझे पता है चैलेंजिंग 20 है। का आता है मेरे को। 20 का भी आता है, बिल्कुल मेरे साथ ही सेम हिसाब है, मेरा सबके साथ सेम होता है। मेरे साथ आज भी यही हिसाब है। तो फिर याद क्या है, वो फटाफट कॉपी भी क्यों नहीं कर सकते? वो जी तो तेज लिख हो के जाएगा ना। प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, लिख के फटाफट कर लो, आंसर दे दो, और क्या। और क्या, बहुत सारे रास्ते हैं। हम भी आज लिख के ही कर रहे हैं। हम लिख के भी करके फास्ट कर लेते हैं, राइट? सारी वर्ल्ड से भी ज्यादा वो भी कैलकुलेटर ही निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे हम हंस सकते हैं जोर की। राइट? सो हाँ, कर सकते हैं। बहुत सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ट्रिक्स भी होते हैं। तो ट्रिक वाले भी मिल जाते हैं कि कैसे याद करते हैं, या वेरी नाइस। पर हम मैथ एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं, शिल्पा जी कैसे याद करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज धीमी है। नहीं, वैसी है। आकृति, शिल्पा जी ने कहा कि प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। सो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, दम लगा के प्रैक्टिस कीजिए, खाते खाते हुए प्रैक्टिस कीजिए, बाहर खेलते हुए प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रैक्टिस कीजिए, सीढ़ियाँ उतरते हुए प्रैक्टिस कीजिए। हो जाएगा याद। एफर्ट ज़्यादा, आई थिंक एफर्ट इसमें ज़्यादा देनी चाहिए, हो जाएगा। अगर गोल है तो। अगर गोल नहीं है, अपने आप नहीं होने वाले, ये तो चैलेंजिंग नंबर्स है। या ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों को छोड़कर नहीं, बल्कि मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो। वाह 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 वाह। या राइट। ये होता है ना कि भाई आगे बढ़ना है, दूसरे की गलतियां निकालनी शुरू कर दो, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दो। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा नहीं कर रहा। अरे भाई, आगे बढ़ना है तो मेहनत करो। दैट इज द बेस्ट वे टू शोकेस सक्सेस। मेहनत करो, और मेहनत करो। हाँ, ये नहीं कि दूसरे की बैड माउथ बन जाओ। हाँ, ये नहीं। स्वामी जी के रास्ते के जो स्वामी जी की शिक्षाओं को का पालन करते हैं, समझते हैं, वो ये सब नहीं करते। कॉम्पिटिशन्स, राइट? दो दुकान है, दो बच्चे हैं, सेम करे, राइट? क्लासमेट्स में आपके राइवल्स हैं, स्पोर्ट्स में राइवल्स हैं। साधना में अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, महाराज ने तो बोला है, साधना में तो बहुत होता है इस तरह की चीजें, राइट? दूसरे को ऊपर नीचे दिखाना, ये करना। मेहनत करो, rather than कि वो अगला अ, अगला अगला स्वामी जी की शिक्षाओं की बात करता है।
आप उसके दोष निकालते हैं। अरे भाई खुद से स्टडी करके मेहनत करो। उसके दोष निकालने की बजाय अपने पे टाइम स्पेंड करो, अपने नोट्स लिखो स्वामी जी के ग्रंथों से, वहां से देखो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, रेदर दैन बैकलैश करना, बैड माउथ बनना, लूज टॉक करना। राइट? बहुत इजी है आगे बढ़ना। अगर हम सत्संगी हैं, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट समाज में भी ये सब फेस करना पड़ता है, मेहनत करो, अपने अपना एक गुण ढूंढ लो जिसमें, अगर आपके एकेडमिक परिवार है, आपके पेरेंट्स एकेडमिक परिवार है और उसमें पुश कर रहे हैं, ले जाओ उधर, दिखता रह जाएगा दुनिया। अगर दुनिया को दिखाना है, अगर खुद से खुद एंजॉय करना है तो दुनिया फिर भी देखती ही रह जाती है। कई लोगों का मकसद दुनिया को दिखाना नहीं होता, दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखता है कि ये लोग अपने पे काम कर रहे हैं, ये लोग अपना सुधार कर रहे हैं, एवरी टाइम बेटर कर रहे हैं, ये चीज़ आ जाती है। सो दैट्स द बेस्ट वे। ये तो कोट्स भी आते हैं, बेस्ट वे टू टेक रिवेंज, बेस्ट वे टू counterpart jealousy, best way to silence others, जब आप others पे फोकस हैं। लेकिन जब आप others पे फोकस नहीं है तो अपनी मेहनत करो। मेहनत is the best way to improve yourself, is the best success that you can give yourself. इस पे कोई क्वेश्चन? इस पर कोई क्वेश्चन? दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय मेहनत करके आगे बढ़ो। जब हम कहते हैं दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, आंटी का कोई दूसरी दिखाएंगे। हाँ जी कहिए। आंटी का कुछ दिखा सकते क्लियर नहीं है बच्चे आपका इंटरनेट? आंटी का कुछ दूसरा हमें दूसरा आपके लिए ऐसे कहते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, ये बच्चे भी फेस करते हैं, ये एडल्ट्स भी फेस करते हैं। दैट इज देयर कर्मा बेटा। अगर हम दूसरे जो गलत चीजें बोल रहे हैं वो हम ब्लॉक करना शुरू कर दें कि दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज देयर एरिया, उनका एरिया, उनके कर्माज है, मैं अपने पे फोकस करूं, मुझे कैसे बड़े होना है, मुझे कैसे ग्रेसफुल रहना है और मुझे कैसे मेहनत करनी है, मेरी मेहनत शो करेगी। ये चीज़ आ जाती है, ये आती है। लेकिन उसके लिए अपने पे तो मेहनत करनी है। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें अपनी चीज़ें जो कि आपको 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 पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाएगी, तो वहाँ पे तो आपने आपका वो आपकी अपनी जर्नी हो जाती है। पर वहाँ पे अपना देख पाना कि मुझे किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है, किन चीज़ों पे ग्रो करना है, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू कंटिन्यू टू ग्रो। या सो दूसरा जब भी आएगा ना, दूसरा में आपको पता चल गया, आपकी लेट्स से कृति आपकी फ्रेंड है, राइट, और कृति ने आपको बताया कि ओ परिनिया तुम्हारे बारे में ऐसे कर रही थी, आपका बेस्ट आंसर है दैट्स हर प्रॉब्लम नॉट माइन, दैट्स हर प्रॉब्लम नॉट माइन। अगर आपको कहीं से भी कोई फ्रेंड आपका बोलता है ऐसे ऐसे करे, well that's their problem, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। या बिल्कुल। सो इसलिए मेरी प्रॉब्लम जो है मुझे ये देखना है कि मेरा ये असाइनमेंट है और मुझे यहाँ पे इसमें बेस्ट कैसे करना है। या अगर मेरा लूज टेम्पर है तो मुझे अपने लूज टेम्पर पे कैसे वर्क करना है। और अगर मेरा शॉर्ट टेम्पर में मेरे वर्ड्स अगर पॉजिटिव नहीं जाते तो मुझे वहाँ ग्रेसफुल कैसे बनना है। That should be taking up your time rather than what the other is. The other doesn't even know us. The other person doesn't even know us. दूसरा तो हमें जानता भी नहीं है। ये समझ आ जाए कि दूसरा तो हमें जानता ही नहीं है, यूं ही बात कर रहा है, well that is definitely their problem. या बिल्कुल।
और हमेशा याद रखिए, कई बार पास रहने वाले भी नहीं जानते, तो वहां पे भी क्वाइट होना और चुप करके अपना काम करना बहुत अच्छा रहता है। सारी उम्र हमने दूसरों को बताते नहीं रहना मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। ये इस काम के लिए नहीं आए हैं कि दूसरा हमें समझे। मन बहुत करता है कि दूसरा कोई समझे हमें, लेकिन इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन नहीं है जब आप अपने आप को समझ के और आप अपने आप के कर्मों को एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर हमारी क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, तो हम बाहर का ही कोई ढूंढ रहे होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करे। ये बात है। पर प्रभु सबसे जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे बोलने से पहले ही वो अंडरस्टैंड हमें किए होते हैं। गुरु प्रभु उनको बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है। कहते हैं चलते जा बच्चे, चलते जा, रुक मत। बहुत लोग आने वाले हैं बोलने वाले, रुक मत, तो चलते जाओ, गोल ओरिएंटेड बनो और चलते जाओ। राइट, ये वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत 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 सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चे भी फेस करते हैं और अडल्ट भी फेस करते हैं। या बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बढ़िया। तो कोमल जी, आप कौन सी बुक कर रहे हैं? मैंने शायद पूछा था पर मुझे याद नहीं। हमारी जी दोनों बुक्स फिनिश हो गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम हाँ तो येलो बुक लास्ट की होगी ना आपने? हाँ जी। बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, 5 बुक्स कर ली, हाँ कमाल हो गई, वेरी नाइस। हाँ जी, रेनू जी, आप कौन सी बुक पर हैं? हमारी दीदी, हमारी भी इनके कोमल जी के साथ ऑरेंज बुक खत्म होगी है, ग्रे बुक स्टार्ट होनी है अब। ग्रे बुक स्टार्ट होनी, वेरी नाइस। फिर तो हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। रहने सो क्या क्या लिया आपने अपनी संस्कृति के बारे में? क्या क्या चीजें आपके पास अभी भी इस पल भी टिकी हुई हैं? क्या क्या चीजें आप मानते हैं कि एक तो अपनी घर की संस्कृति होती है, एक अपने समाज की संस्कृति होती है, और एक ये वाली संस्कृति जो कि स्वामी जी ने हमें बताई है। तो कौन सी चीजों में तालमेल रहा और कौन सी चीजें नहीं हम्म। सीखी, बताइए। मेन तो मुझे सब सारा ही अच्छा लगा, लेकिन हम्म। इसमें जो लास्ट वाला था, जो अभी मुझे अभी ज्यादा याद है, मतलब बचत करने का, जो भी लग रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके। और भारतीय महिलाओं तो ये इसमें इसमें इनको नहीं तो कोई पार ही नहीं दे सकता, कोई कोई इनको मात ही नहीं दे सकता। ये तो सारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भारतीय महिलाएं तो सबसे इसमें नंबर 1 पे हैं। ये आपने क्यों चुना, मुझे समझ नहीं आई। ये क्यों ये इसलिए चुना, कि समझ नहीं आई। हम लोग कंट्रोल, कई बार ऐसा होता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, कोई चीज दिखे तो ले लेनी। तो अब जब ये हमने बैठक लगाई, तो उसमें ये एक हमें संकल्प दिया गया कि तुम लोग ये करो। तो हम लोग इस पे थोड़ा दृढ़ रहा कि नहीं हो सकता है, कि नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज कहूंगी कि भारतीय महिलाएं अपने को चूसती भी बहुत हैं, और वो अपना ध्यान भी नहीं रखती। जो भारतीय महिलाएं हैं एट लार्ज मैं बात कर रही हूँ, यानी कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। राइट, सो इसलिए तो वो बचत के नाम पे, स्पेशली परिवार के बचत के नाम पे, अपना वो मलिया मेट भी कर लेती हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस आना चाहिए कि भाई आप अपना अपना जो आपको चाहिए आप उसका ध्यान रख रहे हैं, और फिर बचत उस हिसाब से करें, rather than कि बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, एक सादिका जी हैं, राइट, वो ठीक नहीं है, तबीयत उनका खराब जल्दी हो जाता है। तो अगर वो अपने परिवार के पास जाती हैं, परिवार उन्हें लेक्चर दे देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी लेक्चर देते हैं कि आप घर पे ही तो रहती हो, घर का काम आप उठाओ ना, ये सब। और और बच्चों को डेफिनेटली नहीं पता होता कि विमेन आर गोइंग थ्रू, स्पेशली मेल चिल्ड्रन को वैसे नहीं पता होता कि विमेन गो थ्रू सो मेनी थिंग्स इंटरनली, राइट।
और फिर इमोशनली भी अगर उनको परिवार इतना काइंड नहीं मिलता तो वो जल्दी बीमार होती हैं। तो यहाँ पे अब वहाँ पे महाराज ने सजेस्ट किया कि आप जो बचत करते हो अपने लिए, राइट, आपसे घर का काम तक नहीं हो रहा, सारे घर वाले चले गए हैं, आप पड़ोस की अपनी हाउस उनकी मेड आती है, आप उसे कहो कि मैं तेरे को इतना दूंगी, ये सारा घर का कर्जा आज, राइट। क्यों? क्योंकि जो घर में होम मेकर्स होते हैं वे सारा दिन 18 से भी ज्यादा घंटे काम करते हैं, राइट। तो अगर वो अपने लिए ऐसी स्पेंडिंग करते हैं कि सारे घर के गए हुए हैं, पीछे से मैं घर साफ करवा लूं क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं है, बर्तन हो जाएंगे, बिस्तर बन जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो उनको तो चैन मिलेगा ना कि मेरा ये जो गंद पड़ा है एटलीस्ट ये तो साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो धन यूज करती हैं तो वो ओवर स्पेंडिंग नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आपको परिवार ऐसा मिला है जो कि आपकी हेल्प नहीं करता, और जो तबीयत खराब होती है तब भी सही वर्ड्स नहीं यूज करता, तब आपको अपने लिए सोचना है, तब आपको अपने लिए इस तरह के कदम उठा सकते हैं कि मेरा काम भी हो जाए, और अगर मैंने अपनी इस बचत की है तो मैं वो अपने लिए इस काम के लिए यूज कर सकूं। पर अधिकतम महिलाएं कहेंगे नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ही कर लूंगी, क्या मैंने 200 रुपए खर्च करने। नहीं, आपको उसमें जो शांति मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपका घर नंबर 1 प्रायोरिटी आ जाता है कर्तव्य का, उसमें जो शांति मिलेगी, उसका जो सुकून मिलेगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा है, आप जल्दी ठीक होके अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। सो बचत तो है लेकिन उसे इंटेलिजेंट वे से यूज करें, अपने आप को चूस के वो ना यूज करें, फिर ज्यादा अच्छा है। हाँ, आपका कहना मुझे नहीं पता कि हो सकता है आप महीने में 25 सूट खरीदती हो, राइट, और आपने कहा कि मुझे 25 नहीं खरीदने हैं, मुझे उसको 10 करने हैं। ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानती इस बात को, राइट। सो यस, ये जो बचत है, भारतीय महिलाएं जब भी आएंगी वहां पे मेरे पास और भी पहलू होगा देखने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को चूसती भी बहुत है और बहुत बचाती हैं, बहुत जगह से बचाती हैं। सो इसलिए या मेरी मामा बहुत गजब की सेव करती थी, मेरी शादी के लिए बहुत सारी उनकी पोटलियां निकली थी स्पेंडिंग करने के लिए, सूट। बहुत सारी। या बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कोमल जी, आपने क्या सीखा इधर से, क्या लेके जा रहे हैं इस बुक से? इसमें हर चैप्टर में जी बहुत अच्छी चीजें अपनाने के लिए हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में ऑफ तो कोर्स वो तो हर बुक में होती है और हर जगह जी, होती है, लेकिन मेन बात है कि कौन सी रही कि मैंने ये पकड़नी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बुक तो बुक बुक के बुक 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 पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, पर कौन सी चीज हमारे साथ चलनी शुरू हो जाती है, ये वो बात है। एक इसमें विनय का आया था कि आपके अंदर जो है किस तरह से आपका बिहेवियर या कंडक्ट होना चाहिए सबके साथ। तो कोई कैसे भी जैसे आपके साथ बात करता है, आपका अपना किस तरह का बात करने का तरीका होना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके बर्ताव में जैसे विदाउट डिफरेंशिएटिंग, बिना बिना भेदभाव के आपका सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, चाहे बड़े छोटे का भाव नहीं आना चाहिए। ये मुझे अच्छा लगा कि सबके साथ एक जैसा बिहेवियर, चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे आउटसाइडर है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि चेक करने में कि व्हेन यू आर ऑन द गिविंग साइड देन ऑल्सो आपका बिहेवियर ऐसा, व्हेन यू आर ऑन द आस्किंग साइड तब भी आपका आपका जो विनम्र भाव रहे। दूसरा जो बिल्कुल औरतों का बिल्कुल। जो अभी जो टॉपिक चल रहा था, जो सशक्त रहना औरतों का, जैसे पहले औरतें अपना ध्यान रखा करती थी, वो आत्मिक तौर पे ज्यादा बलवान थी, अब औरतें थोड़ा अपने आप को कम ध्यान देती हैं, इस वजह से कई बार कमजोरियां बीमारियां भी रह जाती हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, लाइक वी शुड टेक बेटर केयर ऑफ आवर सेल्स,
not just financially, but emotionally and spiritually. हमें अपनी आत्मा से ज्यादा संयुक्त रहेंगे तो आत्मा से ज्यादा बलिष्ठ रहेंगे। फिर हमें थोड़ी थपेड़े जो सहनी पड़ती हैं संसारिक, उससे अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बेटर रहेगी। तो आत्मा के कैसे संयुक्त रहकर हम कैसे निरोगी और बलवान रह सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो उसका वही है कि साधना जितनी प्रबल होती जाएगी उतने हम अंदर से मजबूत होते जाएंगे, बिना किसी को हर्ट करे हर्ट नहीं होना। जैसे ना किसी के लिए वो कारण बनो, ना किसी का मतलब सहने की पोजीशन में हो, ना दुख दे रहे हो ना दुख सह रहे हो, ये दोनों चीजें आनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो आत्मा आई को वंडर स्ट्रॉन्ग हाउ इज करने इट से आए। पॉसिबल। इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, बट व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, जब आप सत्य की राह पर है, तो जो असत्य पे चल रहे हैं और असत्य पे ही रहना चाहते हैं, उन्हें तो दुख होगा ना, पर उस दुख के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। बस हमसे कॉन्शियसली किसी को दुख ना दिया जाए। जैसे प्रेम जी महाराज जी कहते थे, बस मैंने जीवन में एक ही बात का ध्यान रखा, मेरे कारण किसी को दुख ना हो। तो ये इसका लिटरल लेते हैं हम, राइट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई महिला है, राइट, उसका आज आदमी किसी और लेडी के साथ कर रहा है, किसी और महिला के साथ चलने लग गया, राइट। हाँ, तो जो उसकी पत्नी है, हाँ, वो उसे कहेगी, कॉन्फ्रंट करेगी, हेलो भाई मैं हूं तो सही, कहीं और जाने लग गए। हाँ, तो और अगर आप इस तरह, तो ये तो हम हंस रहे हैं इस समय, लेकिन जिस पे ये सिचुएशन आती है, जिस तरह आप बात करेंगे, आप सत्य की बात कर रहे हैं ना उसके साथ, राइट, उसको तो क्रोध आएगा कि मुझे सत्य को सुना रही है, राइट। तो पूज्य जो संत बोलते हैं मेरे कारण किसी का दुख ना हो, राइट, तो वहां पर ऐसी बात नहीं है कि वो नॉनसेंस के लिए खड़े नहीं हुए हैं। नॉनसेंस बिहेवियर क्या हमें पता है कि जैसे एक महिला, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कमरे में थे और एक महिला आई और वो कहती, मैं इनको देख के बहुत इम्प्रेस होती हूँ और मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं मिल सकते उनसे, अभी मिलने का टाइम नहीं है। तो शी वॉज काइंड ऑफ ब्यूटिफुल, राइट, और उसे किस चीज का होगा इस तरह का, कहती नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, आई कैन गो एंड मीट हिम। और वो लिटरली गई है अंदर। जो साधकों ने देखा है, तो प्रेम जी महाराज बाहर आए और ऑब्वियसली उनका जो मैनरिज्म था वो बहुत डिफरेंट था। वो लेडी इतनी बुलेट की तरह भागी कि हेज थी, शी जंप्ड क्रॉस द, वो हेज जंप, हाई जंप करके वहां गई। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से वो निकली। वो देखिए, संत लोग लिल्लो पोपो नहीं होते, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने जो उस लेडी को जैसा बताना चाहिए था वो बताया, और हम वो कहें उन्होंने दुख नहीं दिया, दुख नहीं हो किसी को, नहीं। ये जो स्टेटमेंट है, ये एक इंटेलिजेंट वे से यूज करनी चाहिए। आप देखिए, वो सिरसा में लेडी रोज बैठ रही है बाहर, सिरसा श्री रामशरण में रोज बैठ रही है बाहर। आपको क्या लगता है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं संचालक, उसमें ऐसा कोई काम करेंगे कि उन्हें दुख ना हो? संतों की जो शब्द है वो सोच समझ के यूज करने चाहिए। She is sitting outside every single day
एक दो दिन घर बैठती हैं, ऑब्वियसली सबकी सबकी तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ है, but 1 month, it has been 1 month that lady, Dikshit lady, is sitting outside on the street in front of Sri Ram Sharanam, and the trust, every trust is supporting the decision to keep the doors closed. Now, ऐसी स्टेटमेंट बोलने पे बहुत लोगों को, कोमल जी, दुख होने वाला है। अब आप क्या कहें कि हम ऐसी चीज ना बोलें ताकि जो गलत काम कर रहे हैं उनको दुख ना हो? क्या कहते हैं आप? मुझे तो बहुत सिंपल सी बात समझ आई थी कि हम किसी के दुख का कारण ना बने। महाराज जी की तो नहीं बात करने वाली नहीं, मेरी हाँ, औकात दुख का नहीं है। कारण, हाँ मैं देखिए, सिर्फ दुख का इतनी बात कारण समझ पा देखिए, रही हूँ कि मेरे कारण किसी घर वाले को या किसी और को, मेरे कारण कोई मैंने ऐसी बात तो नहीं कह दी, ऐसा व्यवहार या एक्शन तो नहीं कर दिया कि मेरी वजह से किसी को दुख हुआ। मुझे इतनी नहीं जी, सिंपल सी देखिए, बात समझ नहीं आती है, बहुत नहीं बड़ी बात नहीं तो मुझे नहीं, समझ ही नहीं आती। मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। मेरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरे का माइंडसेट है ही मुंह फुला के बैठने वाला, तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है मेरे कारण तो कोई घर में दुख हो, ये तो नहीं मेरे कारण दुखी हो, नहीं, बस। हो सकता है हो रहा हो सकता है आपने प्यार से बोला हो, बेटा मैंने रसगुल्ला लाई हूँ, ले ले। क्या है, आपको पता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, आप जब मर्जी आ जाते हो करने? भैया आप तो दुख का कारण बन गए, आप तो रसगुल्ला लेके गए थे। नहीं नहीं, जैसे आपने कहा ना, वो उसका कर्म है। पिछली बात में आपने कहा हाँ, उसका कर्म है, मैं बिल्कुल, मेरे मेरे कर्म में तो कोई दुर्भावना नहीं थी, बस मैंने इसका ध्यान हाँ, रखना। ये चीज, यही चीज आ रहे हैं कि मेरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट? जब मेरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर से कोई इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए कि अगला अगला पीड़ित हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उसका अपना है, उसको रसगुल्ला नहीं चाहिए, वो कहीं और फंसा हुआ है और उसने मुझ पर ब्लास्ट किया है, ये उसके अपने कर्म है। पर मैंने जो रसगुल्ला दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि वो ब्लास्ट करे, राइट? बिल्कुल सही है। तो हम जो ये बात करते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, हमारी इंटेंशन नहीं है कि किसी को दुख हो, हमारी इंटेंशन नहीं है कि किसी को ऐसा हो, किसी के साथ बुरा हो, ये चीजें नहीं है हमारे साथ। हमारी ये यहाँ पर, और हम सोशल मीडिया पे जो कि हमें महाराज ने स्थान दिया है, वहां पर हम ये बातें इसलिए करते हैं ताकि आपके एक्शन से अगर कोई दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, हो सकता है वो हो भी नहीं रहा हो सकता है उसकी साधना ऐसी हो गई हो कि वो बाहर बैठ के एंजॉय कर रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है बाहर बैठ के, राइट? लेकिन फॉर कमिंग जनरेशंस, ये जो बच्चे बैठे हैं, आपको क्या लगता है ये बाहर बैठेंगे? नहीं, ये बाहर भाई नहीं बैठने वाले, ये हरे रामा हरे कृष्णा के पास चले जाएंगे क्योंकि उनके द्वार खुले होते हैं सिंपल बात है, सिंपल बात है, राइट? तो जब हम अपने गुरुजनों की पॉलिसीज, शिक्षाएं हम नहीं फॉलो करते और हम टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं उसमें कि हमें नहीं फॉलो करनी है, राइट? और अगर हम सत्य की बात करते हैं, उससे आपको दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, पर हमारी इंटेंशन तो नहीं है आपको दुखी करने की। हमारी इंटेंशन तो यही है कि जो स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स है वो थ्रू आउट एक तरह की लगे, राइट? यही बात है। जैसे आपने कितना सुंदर कहा कि हमारा जो बिहेवियर है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो मैनरिज्म है, वो चाहे हमारी एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे हमारी एम्प्लॉयज हैं, राइट? तो हमारा सबके साथ संभाव हो, राइट? यही चीज आई है, यही चीज लेके आए हैं, तभी महाराज एकदम इंटरवीन करें कि भाई संभाव होना चाहिए, सबके लिए द्वार खुलने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, ये बात है, ये चीज है, ये वाली बात है जो या तो कर्म हमारे
बिल्कुल है, ये इस पे फोकस होना चाहिए कि हमारे कर्म क्या है, और फिर दूसरा क्या कर्म कर रहा है वो उसके अपने कर्म है। ये साधना से ही आता है, डेफिनेटली साधना से ही आता है। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपको क्लियरली सुन नहीं रहा, पर बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वी अप्रिशिएटेड। ठीक है, अंजना जी पहुंच पाए, वेरी नाइस, स्लाइडिंग करके। अरे दरवाजा बंद होने वाला था, मैं एक बार घुस जाऊं। हाँ। कहिए जी, कैसी रही पुस्तक? आवाज आ रही है मेरी? अंजना जी राम राम। नहीं आ रही आवाज, आ रही आवाज? राम राम दीदी। कैसे थोड़ा है? नेटवर्क, मौसम खराब है ना तो थोड़ा। हाँ, मौसम मौसम अलग चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ जी, पर आप आए, कैसी रही आपकी पुस्तक? हाँ जी, बढ़िया रही। बढ़िया रही, समाप्ति हो गई। क्या लेके जा हाँ रहे जी। हैं इस पुस्तक में से? एक तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश, और जैसे खुद भी दूसरे को क्षमा करने की और क्षमा मांगने की भी, मतलब ऐसा नहीं है कि खुद गलती, जहाँ पता लग जाए कि गलती हो रही है तो दूसरे से माफी भी मांगे, और दूसरे बहुत के प्रति सुंदर। जैसे सेवा हम्म। भाव, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, चेंजेस तो आते हैं। जैसे कुछ भी हम नया सीखते हैं तो उससे अपने व्यवहार में सबसे बड़ा चेंज खुद को ही लग जाता है पता कि हम्म। हम चेंज आ रहे हैं हमारे अंदर। बढ़िया बढ़िया। और ये देखिए, ये जो यहाँ पे आज जो महिलाएं आई हैं, ये दीक्षित नहीं है। ये महिलाएं दीक्षित नहीं है, और ये बिना दीक्षा के इन संतों की शिक्षाएं ले रहे हैं। और इजी नहीं है कि बिना साधना के आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सके। लेकिन गुरु कृपा देखिए कैसी होती है कि आप बिना बस जस्ट बिकॉज आप संतों की शरण में हैं, आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। आपको बल मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको बल मिलता है सोच अपनी बदलने के लिए, आपकी इच्छा होती है। कितनी गजब की बात है, राइट? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चे लोग कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता है बहुत लंबा हो गया है, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए, क्या क्या सीखा सबने यहाँ से? कृति से शुरू करते हैं, हमने शुरू भी कृति से किया था। कृति, क्या क्या सीखा आज? कौन सी कॉन्वर्सेशन गई अंदर? आंटी जी, पहले मैं ज्यादा काइंडनेस आई मेरे में, मतलब आप में काइंडनेस आई, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो पहले आज मैं की सबके साथ लड़ लड़ के ऐसे बोला करती थी, पर अब नहीं बोलती। वाओ, ये तो काइंडनेस आना तो मेरा भी बहुत अच्छा गोल है। मेरा भी गोल है कि मुझे और काइंड होना है। बहुत जबरदस्त लोग काइंड है वर्ल्ड में, बहुत मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि रोड पे जा रहे हो ना, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। रोड पे जा रहे हो ना, और आप बीच में से आपने अंदर जाना है, तो ना कोई कार रोक देगा और फिर कहेगा निकलो। मुझे इतना पसंद है ना ये, मतलब ओ माय गॉड, कि रोड रुक जाएगी, सारी कार्स पीछे रुक जाती हैं, और वो रुकेगा और वो कहेगा चुप चुप, और फिर हम निकल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। सो काइंडनेस मुझे भी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट करती है, और मेरा भी गोल रहता है कि नहीं, मैं और काइंड बनूं, और इस तरह से। जैसे कई कई बहुत सुंदर, वेरी नाइस वेरी नाइस। पर आज की टॉपिक से क्या सीखा कृति? आज की डिस्कशन से क्या सीखा? आंटी जी की हमें अगर मैंने ये भी सीखा है कि अगर हम कोई चीज किसी से चीज बोरो करें तो हमें उसके वापस देने भी है। हाँ, उसके साथ एक स्वीट भी दे सकते हैं, वो और भी अच्छा बन जाता है कर्म, राइट? जैसे हमने किसी से पेंसिल बोरो की, और फिर उसे रिटर्न की डेफिनेटली, और नेक्स्ट डे आके उसे एक चॉकलेट भी दे सकते हैं कि भी तूने मुझे ये दी थी, बोरो की थी। जबकि स्कूल में ये आम ही चलता है, बट अगर कभी कभी कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, एक टॉफी दे दी।
रिटर्न करने के समय। या वो हमारा कल्चर बहुत सुंदर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कृति। बढ़िया। आराध्या, आप क्या सीख के जा रहे हैं आज की डिस्कशन से? आंटी वही कि आगे बढ़ना है तो दूसरों पे फोकस नहीं करना है, अपने पे फोकस करना है। भले दूसरे आपको बोलते रहे, आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मुझे महाराज ने एक अभी याद दिलाई, एक महाराज ने स्टोरी सुनाई थी। एक ओलंपिक रनर थी और वो अनबीटेबल थी बहुत सालों से। तो एक कंपटीशन ये भी था कि ना मेन और विमेन का इकट्ठे करें कि उसे बीट करना है। तो महाराज ने कहा वो अनबीटेबल चल रही थी, अपना चलती, तो ना जो उसका कंपेटिटर था, फिर उसने कहा कि जो मुझे बीट करेगा ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। तो महाराज ने कहा अब ये वो चीज़ तो बड़ी तुच्छ सी थी। तो फिर अब क्या हुआ, जो उसको बीट करना चाह रहा था उसने पता है क्या किया? उसने ना थोड़ी देर आगे जाके ना आगे वो गोल्ड कॉइन्स रख दिए। तो वो क्या करने लगी, वो दौड़ रही थी, उसने देखा गोल्ड कॉइन्स है, उसने ना रुक के गोल्ड कॉइन्स अपनी पॉकेट में डाल लिए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसको गोल्ड कॉइन्स मिलते, तो क्या हो गया कि उसकी पॉकेट्स हैवी हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो जो भाग सकती थी वो भागी नहीं, और जो पीछे वो आ रहा था उसने उसे बीट कर दिया। तो महाराज कहते हैं ना केवल उसने उससे शादी की बल्कि उसकी फिर धन संपत्ति भी सब ली। सो इसलिए जो प्रलोभन है, कभी दूसरों के एंटाई उसमें आएंगे, कभी इस तरह भी आएंगे, राइट? जबकि आपकी जो ग्रोथ है, आप जो स्पीड चल रही है ग्रोथ की, सक्सेस की, वो इस तरह के लुभावने प्रलोभों से भी रुक सके। तो देखिए, गुरु दोनों चीजें की सिखाते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो ऑपोजिशन के लोग आएंगे ही आएंगे, वहां भी इग्नोर करना है, और ये जो लुभावने लोग आएंगे यहाँ पे भी ये साधना ही सीधा रखती है कि आप अपने लक्ष्य को पकड़ सके। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। परिनिया, आप क्या सीख के जा रहे हैं आज बेटा? आंटी जी, मैं ये सीख के जा रही हूँ कि हमें दूसरों को अपने से ज्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए। आह, बिल्कुल। अगर हम आंटी जी, वो हमसे शायद जैसे भी हैं, हमें उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। उनका बिहेवियर गंदा है, वो पढ़ने में बुरे हैं, या वो टॉक्स ऐसी अब्यूज वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, क्या पता उनमें कुछ टैलेंट हो, इन सबको छोड़ के। एब्सोल्युटली, और शायद वो उन्हें अभी पता ही ना हो। जी आंटी जी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। या थैंक यू सो मच बेटा, वेरी नाइस। हाँ जी, सोनाली जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? यही कि निरंतर अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, और जो दूसरा करता है वो उसके कर्म है, हमें अपने पे फोकस रहना है कि हम कैसा कर रहे हैं। इजी नहीं है, बिल्कुल दूसरे को इजी देखना नहीं है, इजी नहीं होता, लेकिन साधना राम नाम संभव बनाते हैं सब। या बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी मनीषा जी। दीदी, मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी कि गुरुजनों की एक एक बात सच होती है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है पहले कि उसको कैसे कहाँ पर यूज करना है। और आपने जो बात कही कि वो चीज दूसरे को दुख दे रही है, उससे बात नहीं है, बात है सही बात बोलना, सही समय पर सही चीज बोलना बहुत जरूरी होता है। उससे कोई ना कोई हर्ट होगा, अगर, और हर्ट वही होगा जो गलत हो। बिल्कुल, सही बिल्कुल सही इंसान को बात हर्ट है, नहीं होगा। बिल्कुल। क्यों? और देखिए, जैसे मैं टॉक में भी आया था एक एग्जांपल, जैसे मैं एक कॉलीग, अब क्या है, यूजुअली मैं बहुत केयरफुल होती हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों की पर्सनालिटीज़ का। पर अगर आप फिर भी, जैसे मुझे कोई फंडिंग सच नहीं मिलती, मनी नहीं मिलता, अगर मैं खर्च करती हूँ अपनी जेब से करती हूँ, लेकिन मैं रिसोर्सफुल हूँ। जैसे अगर मुझे बहुत सारे प्लांट्स मिले, उसके गमले में संभाल के रखती हूँ,
राइट। तो इस बार मैंने क्या किया, यूजुअली मैं अपने कमरों में रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 2 चीज़ें, एक वो स्टिक्स मिली थी जो कि मैं बहुत देर से लगी हुई थी, एक स्टिक्स थी और गमले थे। तो कल मुझे महाराज लेके जाते रहते, मैं मॉनिटर करती रहती हूँ, तो कल मैंने देखा जैसे इस साइड पे मैं हम लोग करते, ग्रीन टीम करते, दूसरे साइड पे दूसरे टीचर्स करते, उन्होंने खेत बना लिए इस बार। तो मैंने देखा वो सारे पॉट्स वहाँ गए हुए हैं। फिर महाराज, फिर मैंने देखा कि मेरी स्टिक्स भी मिसिंग है, वो उन्होंने अपने आप ही लेके, बिना परमिशन के, बिना कुछ लेके, वो जाली लगा के सारा सारा वो कर दिया। मैं तत्काल ही गई, मैंने कहा ये तो काम अभी करना है कि तुमने दूसरे की चीज़, दूसरे ने इतनी मेहनत करके वो चीज़ें इकट्ठी की हैं, तुमने अपने आप ही लगा के वहाँ पे रख ली। तो मैंने उनके पास गई, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जब आपका काम खत्म हो जाएगा वो सारी चीज़ें वापस दे देना। ऑब्वियसली उस टीचर का रंग देखने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि उसने बिना परमिशन के ली है। ओ मुझे ना कुछ चाहिए था, मैं वो दिख रही थी, मैंने मैंने अपना फेस चेंज नहीं किया। मैंने कहा जब काम खत्म हो जाएगा वापस दे दे। सो आपने बहुत सुंदर कहा, सही टाइम पर ये काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहती नहीं तो क्या है, स्कूल का ही तो है, नहीं, उन लोगों को ज़्यादा फंडिंग मिलती होगी देन मुझे, मैं बचाती हूँ बाकी चीज़ों से ले लेके, राइट। और आपको अगर सपोर्ट मिलती है बहुत जगहों से, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भी नहीं छोड़ लें, और वो भी गलत काम करके। चोरी हुई ना, चोरी की, शरेआम चोरी की। सो ये काम तो, ये तो फिर बिल्कुल सही है। अब मेरा इंटेंशन उन्हें दुख पहुंचाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि मेरा जो सामान है वापस पहुंचना चाहिए। फिर मैंने अपना सारा फिर मैंने अपना सारा सामान उठाया एक्स्ट्रा। मैंने कहा नहीं, ये वही है, लोग वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, राइट, लोग वही रहते हैं। बट आपको ग्रो करना होता है कि आप ऐसी बात कर सको। ज़रूरी नहीं है मैं 5 साल पहले ऐसी बात कर सकती, ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है, ये कृपा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुख हो दूसरे को, हमारा इंटेंशन दुख नहीं है, हमारा इंटेंशन है सही बात है, जो सही कायदा है वो चीज़ कीजिए और सही तरह से लीजिए, सही तरह से काम कीजिए। या बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ जी, शिल्पा जी आपने क्या सीखा आज की बैठक से? आवाज़ नहीं आ रही, आप वो उतार दीजिए, हेडफोन्स उतार दीजिए। ये नहीं, वहाँ से, सोर्स से। अब भाई बहुत कम है, प्लग इन जो किया हुआ है ना वो निकाल दीजिए। नहीं, जो ईयरफोन्स का प्लग इन किया हुआ है ना, हेडफोन का प्लग इन किया हुआ है ना, वो निकाल दीजिए। यही कि अपने पे काम करना, मेहनत करनी है, स्व सुधार के लिए ही काम करना है। दूसरा बिहेवियर अपना सबके साथ समान रखना है, इस तरह संभाव में रहना है, वो है। हाँ बढ़िया, ठीक है। अंजना जी आपने क्या सीखा? आप थोड़े टाइम के लिए आए पर फिर भी क्या सीखा? इंटरनेट ठीक नहीं है। हम रेनू जी पे जाते हैं। रेनू जी आप सुन पाए थे? हाँ जी, आप क्या हाँ जी, लेके हाँ जा जी। रहे हैं आज की बैठक से? अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने पे ही फोकस करना है। अपने पे फोकस करने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पर ज्यादा भी उसमें नहीं धंस जाना, ज्यादा भी उसमें धंस नहीं जाना। या बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सब आए, और गुरुजनों की इतनी भारी भरकम कृपा कि आप इतना समय निकाल कर आए और इतनी सुंदर चर्चाएं की। थैंक यू बच्चा लोग। और आप लोग, परिनिया, आप और कृति, आप छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में अगर हारमोनियम सीखना चाहें तो ऑप्शन ओपन है। अगर आप ये स्किल डेवलप करना चाहें तो बताइएगा।
हम आंटी समर जी हाँ हमारे जी मेरे पास पर हारमोनियम नहीं है। हारमोनियम तो खरीदना पड़ेगा अगर आपने सीरियस होना है उसमें अगर आपने सीरियसली उसे परस्यू करना है तो आप तो फिर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। काफ़ी पैसे लगते हैं उसको आने में, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप उसको सीरियसली परस्यू करना चाहें और आपका इंटरेस्ट है अगर तो, राइट। हाँ जी। परिनिया आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आंटी जी अब क्लियर है? आंटी जी अब क्लियर है? हाँ हाँ। आंटी जी मेरे पास हारमोनियम नहीं है, केशियो है। कैसी है, उस पर थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। छोटा वाला है या बड़ा वाला है? बड़ा वाला। ओ बड़ा वाला है, हाँ उस पर सीखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सीखा जा सकता है अगर आप आंटी सीखना जी चाहें तो। बड़ा वाला। हाँ हाँ, तो आप सीख सकते हैं उस पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, छुट्टियों में। ठीक है, आप अपने अपने जो सिखाते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, फिर मुझे मैसेज मिल जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका, मेरे गुरुजनों का। राम थैंक यू। राम राम जी, राम राम। राम राम राम। राम राम।